हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं पिछली क्लास को। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस के कुछ टाइप के क्वेश्चन देखे थे। आज उससे आगे चलते हैं। अगला टाइप है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? A shopkeeper decides to sell his product at the cost price, but he sells 960 gram instead of 1 kg of product. What will be the profit percent? तो देखिए बच्चों, इसमें आपको समझना क्या है कि एक दुकानदार ये कहता है कि मैं जो भी सामान बेचूंगा वो कॉस्ट प्राइस पर बेच दूंगा। सपोज कीजिए उसने कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का खरीदा है, तो उसने ये घोषणा किया कि वो प्रोडक्ट 100 रुपये में ही बेच देगा। लेकिन एक चीज़ समझो, अगर कोई 100 रुपये में सामान खरीदता है और 100 रुपये में ही बेच देगा, तो फिर दुकान क्यों खोलेगा? नहीं खोलेगा, क्योंकि दुकान खोला है प्रॉफिट के लिए। तो अब क्या कर रहा है वो ये कर रहा है कि 1 किलो के जगह 960 ग्राम बेच रहा है। मतलब उसने चोरी की। किस चीज़ में? तौलने में चोरी की। 1 किलो की जगह 960 ग्राम बेचा। इसका मतलब फायदा तो कमा ही लिया उसने। 1 किलो की जगह 960 ग्राम बेचा, मतलब बीच में 40 रुपए का फायदा कमा लिया। तो अब ऐसे सोचिए, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखें, अब सपोज करो कि 1000 ग्राम, मान लीजिए कि 1 किलो कोई सामान उसने खरीदा है। 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम कुछ भी खरीदा। सपोज कीजिए 1 किलो चीनी खरीदा, तो 1 किलो चीनी 1000 ग्राम चीनी हो गई। तो 1000 ग्राम चीनी उसने 1000 रुपये में खरीद लिया। मतलब उसके पास जो प्रोडक्ट है चीनी 1 किलो, वो 1000 रुपये का आया। अब उसने कहा कि मैं इसे कॉस्ट प्राइस पर बेच दूंगा। तो बेचेगा कितने में? 1000 में ही बेचेगा। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस होगा कितना? 1000 रुपये इसका सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन उसने किया क्या कि इस 1000 ग्राम के जगह 960 ग्राम ही बेचा है। मतलब इसमें 40 ग्राम का जो डिफरेंस है वो उसने चुरा लिया। इट मीन्स कि 1000 ग्राम चीनी का कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है, तो 1 ग्राम का होगा 1 रुपया। तो 40 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका? 40 रुपया। और ये जो 40 ग्राम उसने चुराया है वो उसका प्रॉफिट है। तो उसने 960 ग्राम चीनी बेचकर 40 रुपये का फायदा कमा लिया। इट मीन्स उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपये का। और उसने जो बेचा है सामान वो कितने का था? 960 रुपीज का। मतलब उसका जो सामान उसने बेचा उसका कॉस्ट प्राइस था 960, प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज का। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई CP इंटू 100। ये 0 काट दीजिए। 24 टाइम्स 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में, तो 25/6, 4:1/6%। ये इसका प्रॉफिट हो गया। तो ये तो सीधा सीधा है कि आपको ये समझना है कि एकदम बेसिक कंसेप्ट से आप उसको अगर समझते चलेंगे तो कुछ नहीं करना है, वैसे भी निकल जाएगा। लेकिन अगर इस सवाल को आप ट्रिक के थ्रू यूज करना चाहेंगे तो आप देखिए ट्रिक कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है जहां कोई दुकानदार अपने प्रोडक्ट को कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है लेकिन उसको कम तौल रहा है, इसका मतलब उसका वेट कम तौल रहा है, तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमेशा समझना है कि इसमें हमेशा प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना हो तो आप सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। जैसे आपको ये समझना है कि 1 किलो के जगह 960 ग्राम बेचा, तो 1 किलो में 1000 ग्राम, तो कितना कम बेचा उसने? 1000 ग्राम में 960 ग्राम बेचा। मतलब
40 ग्राम कम बेचा, तो आपको ये समझना है कि जितना उसने कम तौला है वो आपका प्रॉफिट है। तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट में जितना कम तौला वो, और जितना उसने तौला है, जितना तौला है मतलब जितना क्वांटिटी उसने बेचा है वही आपका कॉस्ट प्राइस भी होगा। तो बाई 960 इंटू 100, चूंकि परसेंटेज निकालना है तो इसको काट दीजिए। 24, 6, 25, 4 सही 1/6%। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, तो आप इसको चाहे तो ट्रिक बना लीजिए। बस आपको इतना समझना है कि इस तरह के सवालों में जितना दुकानदार कम तौलता है वो उसका लाभ है, और जितना उसने बेचा वो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ बटा सीपी इंटू 100 उसका प्रॉफिट होगा, और इस कंडीशन में हमेशा ही प्रॉफिट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार दाल को 10% के लाभ पर बेचता है और 20% कम तौलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? अ शॉपकीपर सेल्स pulse at a profit of 10% but weighs 20% lesser, then find his profit percent. Then find his profit percent. अब देखिए, आपको समझना क्या है कि दुकानदार दाल को 10% के लाभ पर बेच देता है और 20% कम तौलता है। मतलब देखिए, हम ये मान लेते हैं कि दुकानदार के पास 100 किलो दाल है और उसकी कीमत है 100 रुपया। मतलब 1 किलो दाल 1 रुपया का है। आपकी मर्जी, आप चाहे तो कुछ और मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्वेश्चन पे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने माना कि दुकानदार के पास 100 किलो दाल है और 1 किलो दाल की कीमत 100 रुपये है। अब सपोज कीजिए 100 किलो दाल की कीमत 100 रुपये है, इसका मतलब इसका कॉस्ट प्राइस हो गया ना 100 किलो दाल का। कह रहा है कि दुकानदार दाल को 10% के लाभ पर बेच देता है, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110 रुपया, क्योंकि उसने इस पर 10% का प्रॉफिट लिया है। लेकिन उसने 100 किलो के जगह 80 किलो दाल तौला है, मतलब उसने तौल में 20% की कमी की है, चोरी की है, कम बेचा। मतलब उसने बेचा कितना? 80 किलो, और इस 80 किलो दाल का कॉस्ट प्राइस उसके लिए क्या होगा? क्योंकि उसने 1 किलो दाल 1 रुपए की खरीदी है, 100 किलो दाल 100 रुपए की खरीदी है, तो 80 किलो दाल उसकी होगी कितने की? 80 रुपए की। तो अब उसका जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है वो है 80 रुपया, और उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 110 रुपया। तो फायदा कितने का हो गया? 30 रुपये का फायदा हो गया। तो अब 30 रुपये का फायदा हुआ किस पे? इस 80 रुपये पे फायदा हुआ ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो उसका 80 रुपये का है। इट मीन्स अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई सीपी, सीपी 80 और इंटू 100। तो इसको काट दीजिए, 20 से 4 बार में, 20 से 5, 2 दूना 4 और ये 15, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 75%। तो 15 गुना 5 75 और बटा 2 75/2, दैट मीन्स 37.5%। ये इसका प्रॉफिट हो गया। क्लियर है? अब आप समझिए, अगर इसी को आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, सब कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने माना कि 100 किलो दाल 100 रुपए में खरीदा, तो सिंपल सा मतलब है, कह रहा है कि दाल को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, तौला 20% कम। इट मीन्स अगर हम लोग 100% कॉस्ट प्राइस को मानेंगे तो 10% के प्रॉफिट पर बेचा तो 10% तो उधर से लाभ कमाया, और 20% कम तौला तो 20% का लाभ इधर से भी कमा लिया। मतलब टोटल उसको कितने का फायदा हो गया? 30% का। तो अगर प्रॉफिट परसेंट की बात करें सीधा तो कितना हो गया? 30। लेकिन अब आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? क्योंकि 20% कम तौला है, मतलब उसने जो सामान बेचा उसमें 20 किलो कम है, तो बेचा उसने 80 किलो, उसी 80 किलो पर फायदा कमा रहा है ना, तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 80 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100।
जो हमने पीछे निकाला वही है 20 से 4, 20 से 5, 2 दूना 4, ये 15, 75/2 दैट इज 37.5 और 37.5%, ये इसका प्रॉफिट परसेंट हो गया। क्लियर है? मतलब आपको सिर्फ ये समझना है, बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में खुद ही सॉल्व हो जाएंगी। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जरूरी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है लेकिन 20% कम तौलता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? A shopkeeper sells his product at the loss of 10% but weighs 20% lesser, then find his profit or loss percent. अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया पिछले क्वेश्चन में कि इसको आप चाहें तो ट्रिकी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। बस सोचना है, आपको सोच के सॉल्व कर लीजिए, इजी वे है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कह रहा है वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो एक तो उसको 10% की हानि पर बेचा है तो -10%, ठीक है। अब कह रहा है कि लेकिन 20% कम तौला, तो अगर आप 100% मानते हैं तो 10% का नुकसान उठा लिया बेचने में, मतलब 100 रुपए का सामान 90 में बेच दिया। लेकिन 20% कम तौला, तो 20% कम तौलने का मतलब क्या है कि 100 किलो की जगह 80 किलो बेचा, मतलब वो जो 20 किलो का गैप है, जो 20% का फायदा है, वो उसको हो गया यहाँ पे। तो 10% का नुकसान हुआ लेकिन 20% का फायदा कमा लिया, तो फाइनली उसको कितने का फायदा हो गया? 10% का। तो अब अगर आपसे कहा जा रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालिए, तो उसको फायदा हुआ 10% का, कितने में? 100 किलो का सामान 100 रुपए का है और उसने बेचा है 10% के नुकसान पर, मतलब कितना? 90 पर बेच दिया। लेकिन जब 20 किलो कम तौलेगा तो 80 किलो ही तौला ना, मतलब उसने 80 किलो बेचा है। इसका मतलब उसको जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 80 रुपया ही होगा। जो सामान उसने खरीद बेच किया है वो 80 रुपया का ही है। तो CP 80 और इंटू 100, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए। 2 4 2 5, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 25/2 12.5%। इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 12.5% का। क्लियर है ना? समझ गए आप? इसको चाहिए तो आप 100 किलो 100 रुपया मान के भी बना सकते हैं, जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो आप चाहिए तो उसको रिवर्स करके फिर वापस देखिए उस सवाल को। तरीका आपको जो मर्जी हो वो इस्तेमाल करिए, बाकी सब कंसेप्ट है, ठीक है। चलो एक सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? A shopkeeper sells his product at a profit of 12%. If he sells his product 18 rupees more, he would have gain of 18%. Then find the cost price of the product. अब एक चीज समझिए, मैंने कहा बताया आपको पहले ही कि अगर आपको कुछ एज्यूम करना है, कुछ मानना है, तो क्या मानेंगे? 100%, 100 रुपीज जो भी हो उसको आप 100 के रूप में ही लेंगे। तो सपोज कीजिए कि इसमें कहा जा रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो वस्तु है उसके पास उसका कॉस्ट प्राइस है 100%। अब एक चीज समझिए, क्योंकि एक जगह वो प्रॉफिट कमा रहा है प्रतिशत में, दूसरी जगह वो प्रॉफिट कमा रहा है रुपए में, अलग अलग उसका यूनिट है, इसलिए हमने उसके कॉस्ट प्राइस को 100% मान लिया। परसेंट एक यूनिट की तरह आप मानिए, इकाई की तरह, रुपए के जगह प्रतिशत है। अब कह रहा है कि दुकानदार एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेच देता है। इसका मतलब अगर उसका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 100% है, 12% का लाभ कमाएगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 112%। क्लियर है? अब ये समझिए, कह रहा है कि अगर वस्तु को 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब उसने बेचा कितने में है? 112% पर बेचा है। अगर 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 112% पर बेचा था, उसमें अगर उसने 18 रुपया जोड़ दिया, तो हमने भी जोड़ दिया। जैसे जैसे सवाल कहता है वैसे वैसे करते चलिए, इजिली सॉल्व होगा। तो 18 रुपये जोड़ दिया। कह रहा है कि अगर वस्तु को 18 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता
तो उसे 18% का लाभ होता। किस पर? इस पर। इसी पर लाभ 12% का था, अब इसी पर लाभ 18% का होगा। क्लियर है? तो अब कह रहा है कि अब उसको 18% का लाभ होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस है 100%। अब उसका कॉस्ट प्राइस क्या होता, सॉरी, अब उसका सेलिंग प्राइस क्या होता, 118% होता। तो ये इसका सेलिंग प्राइस और ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस है। किस कंडीशन पे? जब वो 18 रुपए अधिक लिया है तब। तो जब दोनों सेलिंग प्राइस है तो दोनों बराबर होगा ना, हो गया बराबर। अब समझिए, जब दोनों बराबर हो गया तो अब देखिए, एक यूनिट प्रतिशत है और एक यूनिट रुपया है। तो क्या करेंगे, प्रतिशत को प्रतिशत के साथ लाएंगे, रुपया को अलग कर देंगे। समझ में आता है ना ये चीज? अब सपोज कीजिए कि एक रूम में मैंने 10 गधे को और 10 कुत्ते को डाल दिया। अब 1 महीने तक हमने छोड़ दिया उस रूम को बंद करके, खाना पीना दिया जाता रहा उसको। 1 महीने के बाद अगर हम लोग खोलेंगे कमरा, तो उसमें से कितने कुत्ते निकलेंगे? आंसर करो भाई। 20 कुत्ते। कई लोग सोच रहे होंगे कि 20 कुत्ते निकलेंगे या 20 गधे निकलेंगे। ऐसा होता नहीं है, 10 कुत्ता और 10 गधा ही निकलेगा। तो वैसे ही अलग अलग यूनिट को आप मिला नहीं सकते, क्योंकि ये प्रतिशत है, ये रुपया है, तो इन दोनों को नहीं जोड़ना है, ये समझना है। पूरे मैथ्स में ये बेसिक है। तो क्या करेंगे, इस प्रतिशत को इधर ले आएंगे, तो 118% में से 112% माइनस हो गया, तो बराबर में क्या हो गया, 18 रुपया हो गया। तो अब 118% में 112% घट गया, तो कितना बचेगा, 6%। किसके बराबर, 18 रुपये के बराबर। तो 1% किसके बराबर, 18/6 के बराबर। तो 100% किसके बराबर, 18/6 गुना 100, 6 तिया 18, तो कितना हो गया, 300 रुपया। और ये 300 रुपया क्या हो गया, 100%। 100% क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। क्लियर है ना? अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में। बस आपको सोचना है। ये देख लीजिए, ये बेसिक चीजें हैं, ये समझ में ये आना चाहिए। जब ये आ गया तो इसके बाद यही कंसेप्ट उठा के हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? वो भी देख लेते हैं। आप देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है कि दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। तो पहला प्रॉफिट कितना है, 12%। अब कह रहा है कि यदि 18 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता, मतलब इस 12% के लाभ पर या उसके कॉस्ट प्राइस पर 18 रुपया उसने जोड़ दिया, तो कह रहा है उसको 18% का लाभ होता। तो पहले 12% का लाभ हो रहा था, अब उसको 18% का लाभ हो रहा है। कब, जब 18 रुपया जोड़ लिया। तो ये 12% और 18% दोनों लाभ के बीच का अंतर कितना हो गया, 6%। अब समझिए, उसको जो प्रॉफिट हुआ वो एक्स्ट्रा कितने का हुआ, 6% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। और रुपीज में वही प्रॉफिट कितना हुआ, 18 रुपए का। तो मतलब क्या है, ये 6% क्या है और ये 18 रुपया, दोनों बराबर है ना। ये भी प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट, यूनिट अलग है। इट मीन्स 6% किसके बराबर, 18 रुपए के बराबर। तो 100% किसके बराबर, 18/6 गुना 100, तो कितना हो गया। क्लियर है? तो अगर आपको बेसिक समझ में आ गया तो आप उसको खुद ही एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपके भेजे में घुसेगा और आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूं इसी पर एक एग्जाम एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पिछले 2022 में पूछा गया, वो मैं सवाल लेके आ रहा हूं आपके सामने। देखिए, इसी टाइप का एक सवाल एसएससी सीजीएल 11/4/2022 को पूछा गया है। थोड़ा सा इसको बढ़ाया गया है, वो हम देख लेंगे अभी। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for rupees 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for rupees 3840, then how
मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए कहने को सवाल पूछा गया एसएससी सीजीएल में, लेकिन वही है, अगर आपको आता है, आपने समझ लिया है कंसेप्ट, तो कुछ सेकंड का खेल है ये।